Vande Mataram, dear students, Standard 7, Chapter number 1, Rajputage, New Rurals and States, Video Part 5, States of South India, दक्षिण भारत के राज्य. Today we are going to learn about states of South India. आज हम उत्तर भारत के राज्यों के बारे में इस वाले वीडियो पार्ट में लर्न करेंगे. Let's begin. The state located in the South River Narmada are called Southern States. जो नर्मदा नदी के दक्षिण के भाग में जितने स्टेट्स है लोकेटेड है, जो राज्य वहाँ पर बसे हुए हैं, उसको साउथर्न स्टेट से उसको साउथर्न स्टेट कहा जाता है. साउथर्न स्टेट यानी कि दक्षिणी राज्य. इन द 18th century, many small and large dynasties become independent in the South India as well as North India. 8वीं सदी में जो छोटी बड़ी डायनेस्टीज यानी कि छोटे मोटे जो वंशज थे, वे वंशज वो डायनेस्टी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में उनके जो पूरे राज्य थे ना, उनके जो पूरी डायनेस्टी थी ना, वंशज थी ना, वो स्वतंत्र हुए थे. लेट्स ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनेस्टीज लाइक चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोला, पांड्या एंड चेरा. तो उस डायनेस्टीज में यानी कि उस वंशज में जो चालुक्यास थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, चोला थे, पांड्या और चेरा थे, ये सारे वंशज थे. उनके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे. सेकेंड पैराग्राफ. द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वॉज किंग जयसिंह. चालुक्य वंश के पहले राजा कौन थे? जयसिंह थे. चालुक्य डायनेस्टीज फर्स्ट किंग वॉज जयसिंह. इन 540 एडी, ईस्वी सन 540 में, एडी यानी कि ईस्वी सन. तो इन 540 एडी यानी कि ईस्वी सन 540 में वातापी वॉज मेड द कैपिटल and separated independent state was established by पुलकेशी फर्स्ट. जो ईस्वी सन 540 में वातापी, वहाँ पर वातापी को एक राजधानी बनाई गई. वातापी को राजधानी बनाई गई. किसकी? चालुक्य डायनेस्टी को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यानी कि एक अलग स्वतंत्र राजधानी बनाई गई. किसने बनवाई? किसने इस्टाब्लिश की? पुलकेशी फर्स्ट ने. पुलकेशी फर्स्ट ने जो वातापी को राजधानी बनाई थी, अलग स्वतंत्र राजधानी, वो किसने इस्टाब्लिश की थी? पुलकेशी फर्स्ट ने ईस्वी सन 540 में. दिस डायनेस्टी इज नोन एज चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी, प्रेजेंट डे बादामी. तो उस डायनेस्टी को यानी कि उस वंश को चालुक्य डायनेस्टी माना गया. उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? वातापी. और वातापी प्रेजेंटली बादामी उसको बोला जाता है. प्रेजेंटली वो कहाँ पर है? बादामी. इन दिस डायनेस्टी देयर वर इम्पोर्टेंट रूलर्स लाइक कीर्तिमान, पुलकेशी फर्स्ट एंड पुलकेशी टू. उस डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे यानी कि महत्वपूर्ण शासक थे, उनमें कीर्तिवर्मन थे, पुलकेशी फर्स्ट थे और पुलकेशी सेकेंड थे. व्हेन द पावर ऑफ वातापी चालुक्यास वाज वीक, जब चालुक्यों के वातापी की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो उन चालुक्य वंशों की उसके ऊपर उनकी सत्ता थी ना, वो कमजोर होने लगी. वन ऑफ देयर ब्रांचेस वॉज इस्टाब्लिश्ड इन द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर.
तो उन्हों की एक ब्रांच यानी कि शाखा थी ना, उन्होंने स्थापित की थी कृष्णा और गोदावरी के रिवर के बीच में। जो पूरा क्षेत्र था ना, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक ब्रांच उन्होंने स्थापित की थी। कहाँ पर? कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में। दिस ब्रांच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विष्णुवर्धन। वो ब्रांच विष्णुवर्धन ने वहाँ पर स्थापित की थी। एज दिस चालुक्य रूलर्स ऑफ ईस्ट मेड वेंगी देयर कैपिटल। तो उस ब्रांच जब स्थापित की थी ना विष्णुवर्धन ने, तो उस चालुक्य रूलर्स यानी कि उस चालुक्य शासकों ने ईस्ट में वेंगी को अपनी राजधानी बनाई थी। दे वर नोन एज वेंगी चालुक्यास। वे वेंगी चालुक्यों से जाने गए। लाइक वातापी एंड वेंगी, कल्याणी ऑल्सो हैड अ ब्रांच ऑफ द चालुक्यास डायनेस्टी। वातापी और वेंगी की तरह ही कल्याणी, वो भी एक उन लोगों की ब्रांच थी चालुक्य डायनेस्टी की। तो वातापी और वेंगी की तरह कल्याणी भी चालुक्य वंशजों की एक शाखा थी। दिस चालुक्यास वर नोन एज चालुक्यास ऑफ कल्याणी। जो कल्याणी शाखा के जो चालुक्य थे ना शासक, वो चालुक्यास ऑफ कल्याणी से जाने गए। नाउ थर्ड पैराग्राफ, द पावर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रोज व्हेन द चालुक्य डायनेस्टी डिक्लाइन इन द साउथ। अब साउथ में, दक्षिण में चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य वंश, उनके सत्ता का नाश हुआ। उनकी सत्ता का क्या हुआ? नाश हुआ, डिक्लाइन होना यानी कि नाबूद होना। उनकी सत्ता पूरी कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद जो राष्ट्रकूट थे ना, राष्ट्रकूट वंशजों की सत्ता का उदय हुआ। इंद्र फर्स्ट इज कंसिडरेड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इंद्र फर्स्ट थे, वो इस वंश के यानी कि राष्ट्रकूट वंशज के पहले राजा थे। गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। गोविंद थर्ड थे ना, वो राष्ट्रकूट वंशज के एक पावरफुल राजा थे, पावरफुल शासक थे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पुलकेशी सेकंड। पुलकेशी सेकंड थे ना, उनका पिक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बाद टू स्टेट्स ऑफ द यादव डायनेस्टी एग्जिस्ट अराउंड दिस टाइम इन गुजरात। तो उस समय पर गुजरात में दो राज्य उनकी गुजरात के अराउंड एग्जिस्ट हुए थे, यानी कि गुजरात में दो राज्यों की स्थापना हुई थी। एग्जिस्ट होना यानी कि स्थापना होना, एग्जिस्ट यानी कि उस समय पर वो स्थापित हुए थे। किस वंशज के? यादव डायनेस्टी यानी कि यादव वंशों के दो राज्य उस समय पर गुजरात में एग्जिस्ट हुए थे। कौन कौन से थे वे? विचार थे। फर्स्ट वन इज देवागिरी, फर्स्ट वन इज देवगिरी। कौन सी? देवगिरी। सेकेंड वन इज द्वार समुद्र। दिस टू स्टेट्स आर एग्जिस्ट अराउंड दिस टाइम इन गुजरात। The Hosal dynasty ruled in Dwar Samudra and Devgiri was ruled by Yadavas. होसल डायनेस्टी यानी कि होसल वंशज के जो शासक थे ना, वो शासक द्वार समुद्र के ऊपर शासन कर रहे थे, और यादव वंश के जो शासक थे ना, वो देवगिरी के ऊपर वे लोग शासन कर रहे थे। द्वार समुद्र was the capital of Hosals and Devgiri, present दौलताबाद was the capital of the Yadavas. तो द्वार समुद्र थे ना, उनकी कैपिटल थी होसाल्स,
और देवगिरी, प्रेजेंट अभी उसको दौलताबाद नाम से जाना जाता है, उनकी कैपिटल थी। वो देवगिरी यादवों की कैपिटल थी, यानी कि राजधानी थी। नाउ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कल्याणी चालुक्यास एम्पायर इन द साउथ में यानी कि दक्षिण में कल्याणी चालुक्य वंशजों का, शासकों का पूरा साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद न्यू किंगडम्स इमर्ज देयर, वहाँ पर नए साम्राज्य का उदय हुआ। दिस इंक्लूडेड काकतीय ऑफ वर्नागल ऑल्सो, उसमें दो न्यू साम्राज्य का उदय हुआ, उसमें काकतीय और वर्नागल इंक्लूडेड हो जाते हैं। ये दो जो थे वो इमर्ज हुए थे उस समय पर। दे रूल्ड ओवर द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, तो उस समय पर कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो भू प्रदेश था ना, वहाँ पर वे शासक क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। वर्नागल वॉज देयर कैपिटल, वर्नागल उन लोगों की राजधानी थी। वन मोर सच इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वॉज द पल्लवा डायनेस्टी, उसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण वंशज था, वो था पल्लव डायनेस्टी यानी कि पल्लव वंश। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बप्पा देव, उस वंश को बप्पा देव ने स्थापित किया था। देयर कैपिटल वॉज एट कंचीपुरम, उनकी राजधानी कंचीपुरम थी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन सेकेंड वर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, तो उस वंशजों में उन वंशजों में जो शासक हो गए वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। वे सारे शासक थे ना उस वंशज में हो गए थे। द रीजन वेर तांजोर, द रीजन वर तांजोर, तिरुचिपल्ली, राजाराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट वर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। उसके बाद जो चांदोर का जो तांजोर था ना, उस रीजन में तिरुचिपल्ली, उसमें राजाराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, ये सारे शासक चोला डायनेस्टी यानी कि चोला वंशज के शासक उस समय पे थे। वन मोर सच एंसाइंट साउथ इंडियन डायनेस्टी वॉज पांड्या। उसके बाद एक अनसाइन साउथ इंडियन डायनेस्टी यानी कि प्राचीन दक्षिणीय भारत के जो वंश थे ना, उसमें पांड्य वंश का भी उसमें समावेश होता है। तो पांड्या किंगडम वॉज स्मॉल बट इट वॉज अ लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड, उन लोगों का जो क्षेत्र थे ना, जो प्रदेश थे ना, वो छोटा था, पर ट्रेड करने के लिए, व्यापार के लिए उनका बहुत ही सेंटर में यानी कि मध्य में उनका सेंटर था। किसके लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। भले ही उनका जो किंगडम था, साम्राज्य था, वो छोटा था, पर व्यापार के लिए उनका जो क्षेत्र था वो सेंटर में था, मध्य में था। At that time, one of the regions which got separated from Tamils, उस समय पर एक और रीजन था, एक और क्षेत्र था, वो सेपरेट हुआ था तमिल से। वॉज रूल्ड बाय चेरा डायनेस्टी, वो चेरा वंशज थे ना, वो उस पर शासन कर रहे थे। अनदर नेम ऑफ चेरा इज केरला ऑफ मलयालम, तो जो चेरा का जो दूसरा नेम थे ना उस समय पर, वो केरल और मलयालम थे। अयान वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी एंड सेतुगवन वॉज द
बेस्ट चेरा रूलर। तो चेरा डायनेस्टी के चेरा वंश में फर्स्ट शासक था वो था अयान, और सेतुगवन था ना वो चेरा शासकों में से वो बहुत बेस्ट यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ शासक था। किसका? चेरा डायनेस्टी का, चेरा वंशज का। तो आज इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लर्न करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत। तब तक ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर।